स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो गई है और हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, जो है चैप्टर 1 से। और ये आपका रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीबीएसई बोर्ड में 13 से लेकर ये पूछा गया है अभी रिसेंटली 2023 तक। आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। 2020 एंड 21 में आपका हॉट्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था और केस स्टडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी रिसेंटली रीजनिंग एंड असर्शन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका मे बी कैरी करेगा 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा के लिए नहीं पूछा जाएगा, 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डायमंड वाटर पैराडॉक्स, या हम इसको बोल सकते हैं एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब सबसे पहले बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन हम समझते हैं पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स होता है एक स्टेटमेंट या एक केस जिसमें दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हो, मतलब दो चीज़ें जो आपस में मिल नहीं रही हो, उस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका पैराडॉक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं आपको, एक तो डायमंड और वाटर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। इन दोनों का डिफरेंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी के साथ रिलेट करके ये क्वेश्चन बताऊंगी। थर्डली, ठीक है, अब देखिए अवेलेबिलिटी एंड डिमांड के बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है इस तरह से आपसे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स किसने स्टडी किया था। तो वो है आपके एडम स्मिथ, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और उनकी कौन सी बुक में इस बात का जिक्र किया गया है, द वेल्थ ऑफ नेशन में। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट, द डायमंड वाटर पैराडॉक्स एक्सप्लेन व्हाई एसेंशियल वाटर इज चीप वेयर एज नॉन एसेंशियल आइटम सच एज योर डायमंड इज एक्सपेंसिव। ये पैराडॉक्स आपको क्या समझाता है कि आपका वाटर जो चीप है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वो आपका क्यों सस्ता है, वेयर एज डायमंड जो एक रेयर आइटम है, नॉन एसेंशियल चीज है, वो आपका एक्सपेंसिव क्यों है। सेकेंडली, वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बट इज चीप बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। अब देखिए पानी क्यों सस्ता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, यहाँ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स नहीं है। वेयर एज जब हम डायमंड्स की बात करते हैं तो वो रेयर होते हैं और हाईली डिमांडेड होते हैं, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है वहां पर, इसीलिए आपका डायमंड्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो हम ये तो समझ गए कि आपका ये जो पैराडॉक्स है, एक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है आपका स्केर्सिटी। एक कंसेप्ट ये वाला हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि स्केर्सिटी क्या होता है, स्केर्सिटी होता है आपका कि कोई आइटम कितनी इजीली अवेलेबल है आपको, ठीक है। स्केर्सिटी लुक्स एट हाउ रेडिली अ गुड इज अवेलेबल, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड कंसेप्ट इस पैराडॉक्स में आता है वो है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने में हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। MU इज एडिशनल सेटिस्फैक्शन someone gets by consuming an extra unit of good। अब देखिए एक ग्लास ऑफ वाटर है, फॉर एग्जाम्पल कैसे समझती हूँ, एक ग्लास ऑफ वाटर है और एक डायमंड की रिंग है। मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा या एक डायमंड रिंग परचेज करने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑब्वियसली डायमंड रिंग, डायमंड ज्वेलरी, राइट। तो जितनी ज्यादा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उतनी ज्यादा वो चीज एक्सपेंसिव होगी, और जितनी कम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उतनी वो सस्ती होगी। तो दो कंसेप्ट हमने इस पैराडॉक्स के अंदर पढ़े, पहला स्केर्सिटी एंड दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जो जितना ज्यादा आपका रेयरली एक आइटम होगा
और जितनी ज़्यादा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा वो इजीली अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्स की और मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम होगी, वो उतना ज़्यादा चीप होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।